पुलिस ने संज्ञान लिया। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, गृह मंत्री अमित शाह ने ANTF कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा 2000 कभी भी किसी को भी चोट, दर्द या तकलीफ होती है तो उसके मुंह से मां निकलता है। मतलब दर्द में सबसे पहले मां की याद आती है और देवी मां अपने भक्तों के दर्द तकलीफों को दूर करती हैं। ये विश्वास है जिसे मंदसौर की दूधा खेड़ी माता मजबूत करती हैं। देव दर्शन में मैं रीनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में देवी मां का एक ऐसा मंदिर है जहां आस्था को मजबूती मिलती है। यहां पर लकवा पैरालिसिस से पीड़ित हजारों श्रद्धालु आते हैं और माता जी की कृपा से ठीक होकर जाते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था, तभी पेड़ से दूध की धारा बह निकली और माता जी वहां प्रकट हुई। तभी से इस स्थान का नाम दूधा खेड़ी माता पड़ गया। पूरी जानकारी देंगे हमारे मंदसौर के सहयोगी नरेंद्र धनोतिया। हम आ पहुंचे हैं मंदसौर के प्रसिद्ध दूधा खेड़ी माता जी के स्वागत गेट पर और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा भव्य द्वार बना हुआ है और इसी द्वार में होकर के यहाँ पर दूधा खेड़ी माता जी के मंदिर में हम प्रवेश करेंगे। दूधा खेड़ी माता जी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर ऐसा स्थल है जहाँ पर लकवा यानी कि पैरालिसिस के रोगी आते हैं और बड़ा भव्य दरबार नवरात्रि में यहाँ पर लगता है और यहाँ न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान और अन्य प्रांतों के भी लोग आते हैं और माता दूधा खेड़ी माता जी जो है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। हम आपको अब ले चलेंगे दूधा खेड़ी माता जी के दर्शन करवाने। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के तहसील भानपुरा से गरोठ रोड पर दूधा खेड़ी माता का ये दिव्य मंदिर स्थित है। यहाँ माता पंचमुखी रूप में विराजित है। प्रतिमा के सम्मुख अति प्राचीन एक अखंड ज्योत प्रज्वलित है। 13वीं सदी से निरंतर यहाँ पूजा अर्चना का प्रमाण मिलता है। कोटा के मुसाहिब वाला झाला जालिम सिंह की यह आराध्य देवी रही है। इन्होंने यहाँ श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला बनवाई। मराठा काल में अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ धर्मशाला बनवाई और ग्वालियर नरेश सिंधिया ने भी यहाँ धर्मशाला बनवाई। प्रतिदिन यहाँ दूधा खेड़ी माता के दर्शन को हजारों श्रद्धालु आते हैं। खास बात ये कि लकवा से पीड़ित व्यक्ति यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते देखे जा सकते हैं। यहाँ पे हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे जो लकवाग्रस्त जो मरीज आते हैं ये सिर्फ नहावन से यानी मातेश्वरी को जब आप स्नान करवाते हैं ना, स्नान के पानी से और माता रानी की आरती से जो लकवाग्रस्त आते हैं वो उसको झोली में डाल के लाते हैं और वो पैदल पैदल यहाँ से जाते हैं। एक पास में कुएं है, उस कुएं में पानी नहीं था तो यहाँ पे निर्माण चल रहा था। तो माननीय तहसीलदार महोदय आए तो उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कुएं में तो पानी नहीं है तो इसके डग्गल खोल के वो जो भाटे रहते हैं डग्गल खोल के ने यहाँ निर्माण करो। तो वो केके ने जैसे ही भानपुरा गए और उस कुएं में पानी आया तो आज तक कुएं पानी की भरी हुई है। किस कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और लोगों की मनोकामना पूरी होती है? यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश के तो आते ही सही, राजस्थान के भी आते हैं, गुजरात के भी आते हैं, महाराष्ट्र के भी आते हैं और कहीं कहीं तो कभी कभी तो आंध्र मद्रास के भी आते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट का निवारण होता है यहाँ। एक किंवदंती है कि 40 साल पहले तक यहाँ बलि प्रथा थी, लेकिन एक बार बलि देते समय आकाशीय बिजली गिरी जिससे लोगों ने माता का ये आदेश माना कि अब यहाँ बलि प्रथा बंद कर दी जाए। तभी से यहाँ बलि प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बने दूधा खेड़ी माता जी का भव्य निर्माण चल रहा है। नया भवन तैयार हो रहा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नया भवन जिसका नक्शा तैयार है उसके अनुसार दूधा खेड़ी माता जी को भव्य रूप देने के लिए अभी शासन यहाँ पर नया निर्माण करवा रहा है।
पूरी तरह से यहाँ पर मंदिर तो भव्य होगा ही, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाएं भी बनाई जा रही है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आरोग्य केंद्र के रूप में अस्पताल भी बनाया जा रहा है। फिजियोथेरेपी सेंटर भी यहाँ पर होगा। दूधाखेड़ी माता का यह मंदिर काफी प्राचीन है। यह नवरात्र के समय आध्यात्मिक एवं धार्मिक उत्सवों का आयोजन होता है। यह श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ पूरे देश से मां भगवती के असंख्य भक्तजन परिवार सहित मां के दर्शन को पहुंचते हैं। हम तो यहाँ बचपन से आ रहे हैं और बहुत सारे दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं और हर आदमी की माता जी मनोकामना पूरी करती है। इसी यहाँ की धारणा है। बहुत अच्छा स्थान है और बहुत पुराना स्थान है। यहाँ पे मातेश्वरी को चरण स्पर्श करता हूँ और इसके बाद यहाँ जैसे भी लोगों के हाथ पैर में कोई अपंग टाइप हो जाता है या पैरालिसिस टाइप हो जाता है, वो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ आते हैं और ईश्वर की और माता जी की कृपा से सही होकर पूरा होता है। बहुत अति प्राचीन है और यहाँ पे जो भी पैरालिसिस वाले या लकवा वाले जो आते हैं और उसके 100% यहाँ से जो है उनको पूरी तरह संतुष्टि होती है और पूरी तरह ठीक होके जाते हैं। नवरात्रि में तो विशेष महत्व है। जो यहाँ पे पैरालिसिस वाले आते हैं वो नवरात्रि में यहाँ रात रुकते हैं और यहाँ पे ही जो है उनका सिर्फ जल से ही यहाँ पे इनका वही बात होता है। स्थान के बारे में क्या मान्यता है? कितने प्राचीन है? स्थान अति प्राचीन है, बहुत ज्यादा प्राचीन है और पहले सिर्फ एक कुंड था छोटा सा और वहीं पे माता जी विराजित थी। धीरे धीरे इसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। दूधाखेड़ी माता का मंदिर भानपुरा से 12 किलोमीटर दूर और गरोट से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। नवरात्रि के समय दूधाखेड़ी माता जी के 9 रूप देखने को मिलते हैं। रोज नए रूप में माता जी अपने भक्तों को दर्शन देती है। मान्यता है कि माता की मूर्ति इतनी चमत्कारी है कि कोई भी भक्त उनसे आंख नहीं मिला पाता। यहाँ पर जब से मंदिर बना है तब से एक अखंड ज्योत भी जल रही है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। बताया जाता है कि होलकर स्टेट की महारानी अहिल्याबाई जब अंग्रेजों से परास्त होने लगी, होलकर स्टेट की सेना हारने लगी, तब महारानी अहिल्याबाई ने दूधाखेड़ी माता के सामने माथा टेका और दूधाखेड़ी माता ने उन्हें स्वयं खड्ग भेंट की। इसके बाद होलकर स्टेट की सेना ने अंग्रेजों को कोलकाता में जाकर हराया। झालावाड़ के पूर्व महाराजा जालिम सिंह भी यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे। यहाँ माता की 5 मूर्तियां विराजित है। बहुत अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। माँ शब्द ही जब हमारे जहन में आता है तो शास्त्र की बहुत प्यारी बात, पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, वो दिव्य पराम्बा भगवती का यह दिव्य शक्तिपीठ स्थल, जहाँ हमारी कल्पना से अधिक हमको भीड़ आज मिले और इतनी अधिक भीड़ और ये जो इतनी गर्मी में उमड़ता हुआ जन सैलाब है, ये कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है कि लोगों की अपार श्रद्धा इस तीर्थ स्थल के प्रति है। यहाँ निर्माण कार्य, विकास कार्य जो चल रहे हैं, यहाँ की मंदिर समिति ने उसका भी अभी अवलोकन कराया। बड़े दिव्य, बड़े भव्य स्तर पे इस मंदिर की जो है पुनर्स्थापना और उसके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। रावत मीणा भाट की पोथी के अनुसार प्राचीन समय में दूधाजी रावत जो मोड़ी गांव में बसते थे, माता जी के बड़े भक्त थे। उनको माता ने स्वप्न दिया था कि आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है। उस समय जहां आज माता का मंदिर है वहां भयंकर वन था। उस वन में एक व्यक्ति पेड़ काट रहा था। उसी समय एक स्त्री की आवाज उसको सुनाई दी कि हरे वन काटना महापाप है। एक वन काटना 35 लाख मनुष्यों को मारने के बराबर है। लेकिन जब व्यक्ति ने पेड़ काटना बंद नहीं किया तो वृक्ष से एक खून की और एक दूध की धार निकलने लगी। उस व्यक्ति ने वन काटना बंद कर दिया। उसी समय पश्चिम की ओर से एक वृद्ध महिला आती दिखाई दी। उस वृद्धा ने कहा कि बेटा, वन की पूजा करनी चाहिए। उस आदमी ने कहा कि माताजी, आज के बाद मैं वन नहीं काटूंगा, और हाथ जोड़े। जिसके बाद लाल चुन्नी ओढ़े वो माता वहां से गायब हो गई। वो आदमी अचंभित हो गया। ये बात जब मोड़ी वाले दूधाजी राव ने सुनी तो वो भी वन आए। आसपास के गांव वालों को जब वन में पेड़ से बह रही दूध की धारा के बारे में पता चला तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसी स्थान पर दूधाखेड़ी माता जी की मूर्ति की स्थापना की गई। इस लोक देवी को दूधाखेड़ी माता जी के नाम से प्रसिद्धि मिली।
दूधाजी रावत जब तक जीवित रहे माता जी की पूजा अर्चना करते रहे। फिर उन्होंने गोसाइयों को मां की पूजा का भार सौंप दिया। गोसाइयों के बाद तेलिया खेड़ी में बसने वाले नाथों ने मां के पूजा पाठ की जिम्मेदारी ले ली। तेलिया खेड़ी का नाम बाद में दूधा खेड़ी हो गया। दूधाखेड़ी माता जी का यह मंदिर कितना प्राचीन है इसके बारे में कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन जो लकड़हारे की कहानी है, जब पेड़ काट रहा था तो एक तरफ से पेड़ में से फूल निकला और दूसरी तरफ से दूध निकला। उसी समय माता का यहाँ पर चमत्कार हुआ और माता यहाँ पर प्रकट हुई। तभी से इस स्थान को दूधाखेड़ी माता जी के नाम से जाना जाता है। आज यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र बना हुआ है। सरकार यहाँ पर मंदिर का विस्तार करने जा रही है और मंदिर का भव्य निर्माण भी करने जा रही है। आने वाले समय में यह मंदिर और भव्य रूप में यहाँ पर दिखेगा। प्राचीन समय में होलकर रानी अहिल्याबाई देवी भी दूधाखेड़ी माता के दर्शन अपने विश्वास पात्र अंगरक्षिका सिंदूरी के साथ आई थी। सिंदूरी सोंधिया राजपूत समाज की थी और एक वीरांगना भी। होलकर राज में मंदिरों के पुजारियों के लिए खेत दिए गए थे, जिससे कि मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना निर्विघ्न चलती रहे। महारानी अहिल्याबाई ने दूधाखेड़ी माता की मूर्तियों के लिए 4 खंबे लगवाकर छाया करवाई थी। वो छाया आज भी उनकी याद दिलाती है। इसके बाद यशवंतराव होलकर प्रथम ने धुनी के पास वाली धर्मशाला का निर्माण कराया था और धुनी वाली धर्मशाला झालावाड़ दरबार ने बनवाई थी। महाराज यशवंतराव होलकर जब भी युद्ध के लिए प्रस्थान करते तो सबसे पहले अपने घोड़े से दूधाखेड़ी माता के दर्शन करने आते थे। ऐसा माना जाता है कि माता जी के यहाँ रखी उनकी तलवार अपने आप उठकर महाराज यशवंतराव होलकर के पास आ जाती थी। वे उसी को लेकर युद्ध में प्रस्थान करते थे। अपने पास की तलवार वे माता जी के पास रख देते थे। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया था कि अंग्रेजों को नाको चने चबवा देंगे। आज भी यशवंतराव होलकर की एक तलवार दूधाखेड़ी माता के यहाँ रखी हुई है। दरवाजे के पास की एक धर्मशाला शिवाजीराव होलकर ने एवं दूसरी तुकोजीराव होलकर ने बनवाई थी। हम आ पहुंचे हैं आरोग्य देवी दूधाखेड़ी माता जी के दरबार में और दूधाखेड़ी माता जी का यह प्राचीन मंदिर कितना पुराना है इसके बारे में तो अभी नहीं पता है, लेकिन कई पीढ़ियों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और खास तौर से लकवा पैरालिसिस के मरीज यहाँ पर ठीक होते हैं। आरोग्य देवी जो है दूधाखेड़ी माता जी, इनको आरोग्य की देवी भी कहा जाता है। सभी प्रकार के रोग यहाँ पर दूर होते हैं। आप देख सकते हैं कि आप माता जी यहाँ पर 5 रूप में दर्शन दे रही है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान गुजरात के भी लोग आते हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी मौजूद है। पुजारी जी बताइए, मंदिर कितना प्राचीन है? मंदिर कम से भी कम 5,500 वर्ष पुराना है और यहाँ पे मंदिर के इतिहास के बारे में एक पास में लकड़हारा एक खींचने के झाड़ को काट रहा था, तो उस झाड़ को काटते काटते एक तरफ से तो खून की धार निकलने लगी, दूसरी तरफ से दूध की धार निकलने लगी। जब से ये माता दूधाखेड़ी के नाम से इनको जानते हैं। जी हाँ जी। मंदिर की स्थापना किसने करी थी, इसके बारे में कोई जानकारी हो या मंदिर की का महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मंदिर के स्थापना तो अब पूर्वजों को जानकारी। हम यहाँ पे वंश परंपरा से 5 परिवार नाथ समाज की पूजा अर्चना करते हैं, तो ये तो इतिहास हमारे पुरखों को मालूम है कि भाई किसने स्थापना करती क्या करती। इतना जरूर कहते हैं कि माता रानी के जब होलकर स्टेट में अंग्रेजों ने इनके झगड़ा हुआ था तो युद्ध चलते चलते उनकी सारी सेनाएं खत्म हो गई, तो माता रानी के यहाँ आए। तो माता रानी के यहाँ आने के बाद में राजा ने यहाँ प्रार्थना करी कि हे माता, हमारे पास तो सेना भी समाप्त होगी, अब हमारा कौन है, माता श्री तेरे ही आसरा है। तो माता रानी ने खड़क उठा के दिया था, तो अंग्रेजों को मारते मारते कलकत्ता तक गए। तो कलकत्ता में की दूधाखेड़ी माता जी का ही रूप महाकाली था जी। हाँ, वहाँ जाके इन सारे अंग्रेजों को समाप्त कर। तो माता रानी की तो अपनी जितनी अपनी महिमा करें उतनी कम है। नवरात्रि के समय दूधाखेड़ी माता जी के 9 रूप देखने को मिलते हैं। रोज नए रूप में माता जी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, गृह मंत्री अमित शाह ने ANTF कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित, कहा 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के नामांकन में शामिल हुए नड्डा, किया रोड शो, कांग्रेस पर बोला हमला। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 पर भी फैसला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज जहां माता का मंदिर है वहां भयंकर वन हुआ करता था। उस वन में एक व्यक्ति पेड़ काट रहा था। उसी समय एक स्त्री की आवाज उसको सुनाई दी कि हरे वन काटना महापाप है। एक वन काटना 35 लाख मनुष्यों को मारने के बराबर है। लेकिन जब व्यक्ति ने पेड़ काटना बंद नहीं किया तो वृक्ष से एक खून की और एक दूध की धारा निकलने लगी। प्राचीन मान्यता के अनुसार माता के दरबार में दिव्यांगता व मानसिक व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। दूधाखेड़ी माता जी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं। जो उनके मन में माता रानी के जो कहते हैं कि माता रानी यदि हमारी मनोकामना पूरी करेगा तो माता रानी आपके यहाँ आएंगे। जैसे अभी एक इंदौर का कोई कंपनी वाला आया था, उसकी कंपनी नहीं चल पा रही थी, तो उसने माता रानी के यहाँ प्रार्थना करके उनकी कंपनी इतनी अच्छी चल रही कि अभी वो आए थे और अभी मंदिर निर्माण में 1,01,100 रुपये दान में देके गए। काफी श्रद्धा है यहाँ माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की, और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और माता का यह स्वरूप जो अभी यहाँ पर विराजित है, आने वाले समय में यहाँ पर मंदिर प्रबंध समिति जिसका संचालन स्वयं शासन करता है, कलेक्टर यहाँ के प्रबंधक है और इसका निर्माण कार्य अभी शुरू हो चुका है। भव्य मंदिर यहाँ पर एक स्वरूप लेने जा रहा है जो सिर्फ न मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान सहित कई अन्य प्रांतों की भी आस्था का केंद्र बनेगा। यहाँ प्रतिवर्ष नवरात्रि में चुनरी यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। महावीर फतेहगढ़ सेवा संस्था बालाजी द्वारा निरंतर प्रति वर्ष यह वर्ष 7वां वर्ष है। माँ दूधाखेड़ी को चुनाव अर्पित की जाती है। गरौट के यहाँ से दूधाखेड़ी से दूर 9 किलोमीटर दूर है बढ़िया चुनाव। बालाजी के हर गाँव में शाखा है। वहाँ से हमने 7 साल पहले 151 फीट की चुनर की प्रारंभ की थी, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस साल हमने 7वें वर्ष 1100 फीट की चुनर हमने वहाँ दूधाखेड़ी को समर्पित की है। इसमें आपने देखा हजारों लाखों मात्र बहनें इसमें श्रद्धालु बनकर इन्होंने माता के साथ सहयोग किया है। और भी साथ में जो धर्मजगुरु जनता की सभी ने लाभ लिया। 3 किलोमीटर लंबी चुनरी भड़िया गांव से दूधाखेड़ी माता जी के पास पहुंचती है। दूधाखेड़ी माता जी के दरबार में प्रति नवरात्रि चूनर यात्रा निकाली जाती है। करीब 3 किलोमीटर की लंबी यात्रा बढ़िया गांव से यहां पर पहुंचती है और दूधाखेड़ी माता जी के दरबार में पहुंचकर माता जी को 1100 फीट लंबी चूनर भेंट की जाती है। 3 किलोमीटर की इस लंबी यात्रा में हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं और माता के चरणों में चूनर भेंट कर आशीर्वाद मांगते हैं। और ऐसी मान्यता है कि माता रानी अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। कहीं न कहीं यह जो धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक आयोजन है, यह हमारी सनातन पद्धति को, बिखरे हुए सनातनियों को समेटने का एकमात्र मार्ग है। तो यह दिव्य आयोजन है। इतनी गर्मी में भी इतनी माताएं जो सब नंगे पैर चुनर यात्रा में चल रही थी। लकवा से पीड़ित मरीज यहाँ पर प्राचीन बावड़ी का पानी पीने और शरीर पर लगाने से ही ठीक हो जाते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना दूधाखेड़ी माता पूरी करती हैं। जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी धर्मशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। सर, दूधाखेड़ी माता जी का विकास कार्य चल रहा है। किस तरह से वहाँ आने वाले समय में उसको धार्मिक आस्था का केंद्र और पर्यटन केंद्र के रूप में दिया जा रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये वर्तमान में जो दूधाखेड़ी माता है वो एक अस्थायी शेड चबूतरे पे अभी विराजित हैं और बाकी जो अभी मंदिर की अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी अस्थायी किस्म के शेड है, लोहे के पत्थर हैं, शेड है। चूंकि बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु वहाँ आते हैं, वहाँ रुकते भी हैं, तो मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि फरवरी एंड तक
जो मुख्य मंदिर है इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए और माता को हम विधिवत जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है गर्भगृह में कर सके। लगभग 40 करोड़ मंदिर की लागत है। साथ में चूंकि बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां आते हैं, रुकते हैं, तो 5-5 हजार की कैपेसिटी के 2 बड़े शेड्स वहां बनाने की जरूरत है। इसके अलावा सुलभ इंटरनेशनल से भी हम लोगों ने संपर्क किया है, तो शौचालय भी वहाँ जैसे होता है ना श्रद्धालुओं के लिए स्त्री पुरुष अलग अलग हम बनवाने की कार्य योजना पे काम कर रहे हैं और पूरे इलाके की लैंडस्केपिंग कर रहे हैं। दरअसल ये मंदिर का जो पूरी योजना है, इसके बाद इसमें कॉरिडोर का भी निर्माण होना है जिसमें काफी समय लगेगा। लगभग 1.25 करोड़ के लागत से जो है जो इलेक्ट्रिफिकेशन होना है मेन टेम्पल का, उसके संबंध में टेंडर्स वगैरह हो सकेगी। सर वहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर, अस्पताल वगैरह बनाने की कोई योजना है? अभी जो प्रथम चरण है, अभी तो जो फिजियोथेरेपी सेंटर हमारा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जब जैसे मैंने बोला ना कि ये मंदिर के विकास कार्यों में कई पड़ाव आ रहे हैं, तभी हमारा सारा फोकस ये है कि मेन टेम्पल का काम पूरा हो जाए और माता जी गर्भगृह में पूर्व स्थान पे विराजित हो जाए। जब एक बार इतना काम हम कर लेंगे तो इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बाकी सारे कार्यों को हम अंजाम देंगे। दूधाखेड़ी माता जी को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है। प्रथम चरण में 40 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य का जिम्मा लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हो रहा है। अभी लगभग 60% काम हो गया है, 18 करोड़ के आसपास का, और 40 के आसपास की इसकी लागत है। मेनली अभी गर्भगृह पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद आगे का कार्य होगा। जी, किस तरह की वहाँ पे डिजाइन की गई है? थोड़ा सा ये पिंक स्टोन से डिजाइन है ऑलरेडी वहाँ, और वहीं से ये डिजाइन होके आ रहा है। पूरा आर्किटेक्चरल वर्क है, डिफरेंट टाइप का वर्क है। दूधाखेड़ी माता जी का ये मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। माता जी का नया महल तैयार हो रहा है और इसके अलावा यहाँ पर लकवा से पीड़ित मरीजों के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर और आधुनिक अस्पताल भी खोला जा रहा है। देव दर्शन में आज इतना ही।